वेलकम बैक। जो आज का लेक्चर होगा वो बहुत ही, ये मान लो हमें शायद से स्टार्टिंग में कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हमने अभी तक इतना भी कुछ कवर नहीं किया है। लेकिन लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आपने यही नहीं बताया कि ये क्या चीज़ है, तो आपने सब्जेक्ट स्टार्ट कैसे कर दिया, जो कि एक सही बात है। मैंने आपको नहीं बताया कि एक्चुअली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर क्या होता है, या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। कुछ लोग इसको COA भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको CAO भी बोलते हैं। उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, दोनों ही सही हैं। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी बेसिक्स की बात करनी पड़ेगी कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो सब लोग बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ और भी बहुत कुछ होता है। वो कुछ काम करता है। कोई बोलेगा कि एक डम ऑब्जेक्ट है जो कि सिर्फ ह्यूमंस कमांड्स पे चलता है, कोई कुछ भी बोल सकता है। बहुत सारी डेफिनेशंस हमारे पास अवेलेबल होती है। लेकिन अगर हम एक नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर जाएं, अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेके, जो कि हम एक बचपन से ही बोलते आ रहे हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस डेटा, वी गिव रॉ इनपुट एंड वी गेट अ प्रोसेस्ड आउटपुट, ये सब बोल सकते हैं। लेकिन जब हम एक इंजीनियरिंग लेवल पे या फिर एक बड़े लेवल पे आके एक बात को बोलते हैं, तो हमें कंप्यूटर को और भी अच्छी तरह से डिफाइन करना पड़ता है। तो लोग बोलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोग्राम रन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बहुत मल्टीटास्किंग है। लेकिन ये फिर से वही बात हो जाती है, हमने ये सब बचपन में पढ़ा हुआ है अपनी 12th स्टैंडर्ड तक। लेकिन अब जब हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जब हम गेट जैसे एग्जाम को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, तब हमको इस कंप्यूटर के बारे में एक बहुत ही प्रिसाइज वे में या फिर एक सटल वे में हमें एग्जाम्पल के साथ इसकी डेफिनेशन देनी पड़ती है। तो आज की डेट में हम देखेंगे कंप्यूटर एक्चुअली में क्या है। तो लिखते हैं हम लोग कंप्यूटर है क्या एक्चुअली में। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ठीक है। तो क्या लिखा हमने, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि सही बात नहीं है। ठीक है, हमको इससे ऊपर वाली बात करनी है, तो हम इसको इरेज करते हैं और जो एज एन इंजीनियर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है उसके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कंप्यूटर? कंप्यूटर कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ डेटा इनटू अनदर फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, एक तरीके के डेटा को वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सपोज करो आप इसको इनपुट दे रहे हो 1 2 3, लेकिन जब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो ये तो कंप्यूटर को समझ में ही नहीं आता है। वो किस में समझता है? वो 1 0 1 0 1 0 में समझता है। ठीक है, मतलब बाइनरी सीक्वेंस में समझता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो एक डेटा को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम इसको फ्रेम करना चाहें तो ये होता है computer converts one form of data into another form of data under the control of computer converts one form of data into another form of data under the control of डेटा, या फिर ब्रैकेट में प्रोग्राम भी लिख सकते हो। मेनली हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, लेकिन प्रोग्राम भी इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या फिर बोल सकते हैं डेटा ही होता है एक तरीके से। प्रोग्राम भी हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी होता है और मिक्सचर होता है प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा का मिक्सचर होता है प्रोग्राम। ठीक है, कोई लोग बस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन छोड़ के बोल देते हैं, वो एक अधूरी डेफिनेशन में बोलूंगा, प्रोग्राम को रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी हम कंप्यूटर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। कंप्यूटर क्या करता है? एक फॉर्म ऑफ डेटा को दूसरे फॉर्म ऑफ डेटा में कन्वर्ट करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ डेटा या फिर प्रोग्राम। ठीक है, अब बात आती है कि फंक्शनैलिटी क्या है। अगर हम देखें फंक्शनैलिटी क्या है,
तो बचपन से हम एक चीज पढ़ते हुए आए हैं, प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग करना कंप्यूटर का फंक्शन है, लेकिन एक्चुअली में प्रोसेसिंग नहीं है। इसको हम बोलेंगे कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस किया जाता है सीपीयू के द्वारा, आपके प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, लेकिन हम एग्जीक्यूट करते हैं कंप्यूटर की मदद से। ठीक है, तो ये बेसिक छोटे छोटे डिफरेंस आ जाते हैं जो आपको इंटरव्यू लेवल पे, एग्जाम लेवल पे दूसरों से थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, ये लिखा रहने देते हैं, प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू। अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड डेटा। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये प्रोग्राम हो गया, ऐसे करके यहां पे और यहां पे इंस्ट्रक्शन और डेटा। अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना चाहें तो क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है बाइनरी सीक्वेंस which is bind together to form an instruction। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा प्रिसाइज बोलें तो बाइनरी सीक्वेंस which is designed inside the processor to perform the same task or operation। so which is bind together की जगह हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरह लिख लेते हैं, which is designed inside the processor to perform some operations। कौन से operations? like move, add, subtract, multiplication। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये बाइनरी सीक्वेंस नहीं है, ये कुछ भी हो जाए, ये अल्फाबेट का सीक्वेंस हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, सिर्फ न्यूमेरिक हो सकता है, तो डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है वो बाइनरी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके डेटा को ही तो हम लोग कर रहे हैं 1 2 3, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है वो एक बाइनरी सीक्वेंस रहता है जो आपको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है, लेकिन डेटा को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू बाइनरी सीक्वेंस। डेटा आपका हमेशा आपके लिए डेटा अंडरस्टैंडेबल होता है, कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है तब अंडरस्टैंड कर पाता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर अपने आप से अंडरस्टैंड कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने डेटा को ही, जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था इन द फॉर्म ऑफ डेटा, वो उसने कन्वर्ट किया है इनटू बाइनरी सीक्वेंस विच इज डिजाइन बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर ने डिजाइन किया है उसको, हमने डिजाइन नहीं किया, प्रोसेसर ने उसको डिजाइन किया जिससे कि हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। तो ये होता है इंस्ट्रक्शन और डेटा का डिफरेंस। ठीक है, ये थी थोड़ी सी बेसिक बातें जो हमें पता रहनी चाहिए जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर। अभी हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर एक्चुअली में क्या है, प्रोग्राम एक्चुअली में क्या है। ठीक है, सॉरी। अब जो हमें देखना है कि एक्चुअली जो हम सब्जेक्ट में फोकस कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, उसका सबसे मेन थिंग जो हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो क्या होता है। क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर की बात करना तो शुरू कर दी है कि मेमोरी क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है, ऑपकोड क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, यहाँ तक कि हमने बुक सीरीज में एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर हम मेमोरीज में भी चले गए, कैशे मेमोरी डिस्कस करने वाले हैं उसमें। लेकिन हमें ये नहीं पता कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं
कि समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज एक्चुअली कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज। मेनली अगर हम इसको ऊपर ऊपर से देखना चाहें तो ये हार्डवेयर में डील करता है, ठीक है। तो हम लिखें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज साइंस फॉर डिजाइनिंग कंप्यूटर सिस्टम। तो लिखो कंप्यूटर, हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को सी ए लिख लेते हैं, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लो सी ए, ये भी सी लग रहा है तो इसको ऐसे करके सी ए लिख लो। चार्टेड अकाउंटेंसी नहीं है ये, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। तो सी ए इज अ साइंस, सी ए इज साइंस फॉर डिजाइनिंग कंप्यूटर सिस्टम। क्या है कंप्यूटर आर्किटेक्चर? एक साइंस है जिससे कि हम एक कंप्यूटर सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं, एंड ऑल्सो डील्स विद फंक्शनल बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑल्सो डील्स विद फंक्शनल बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या एक्चुअली कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक साइंस है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं, और हम देखते हैं उसमें क्या क्या फंक्शनल बिहेवियर होते हैं। और जो भी फंक्शनल बिहेवियर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, एक होता है हमारा सीपीयू से रिलेटेड, एक होता है हमारा मेमोरी से रिलेटेड, और तीसरा होता है हमारा आईओ से रिलेटेड, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास मेमोरी ऐसे होती है, जो कि अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखोगे जहाँ पे मैंने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में बात करी है, वहाँ पे मैंने मेमोरी लिया था, फिर वहाँ पे मैंने आपको ऐसे करके सीपीयू भी दिखाया था जिसमें एएलयू था और सीयू था, ये हमारा सीपीयू था, फिर यहाँ पे इनपुट आउटपुट भी थे, ठीक है। तो हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं, ऐसा नहीं है बात नहीं करी हम लोगों ने, बात कर चुके हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम लोग इन सब के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, मेमोरी क्या होती है, सीपीयू क्या होता है, आईओ क्या होता है, जब हालांकि हमने सीपीयू के बारे में बहुत डिस्कशन कर चुके हैं कि कैसे एक इंस्ट्रक्शन ट्रैवल करता है, कैसे मूव कर रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह, किस बिहाफ में मूव कर रहा है, ये सब चीजें हमने देख लिया। इसके हमने रजिस्टर्स भी देखे हैं, प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद हम लोगों ने MAR, MBR, AC, IR, ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा हुआ है, GPR, जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी देखे हैं। तो हम लोग डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं देखा था क्या हो गया था, हम लोगों ने ऊपर का पार्ट नहीं देखा, हम लोग सीधे अंदर आ गए थे, ठीक है। तो वही हो गया था, हमने चैप्टर नहीं देखा, हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं या फिर कौन से टॉपिक से डील कर रहे हैं, हम लोग सब टॉपिक्स पे कूद गए थे, वो मेरी गलती थी, कोई बात नहीं। आज हम लोगों ने उसको भी कवर करने की पूरी कोशिश करी है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, हम यहाँ पे कंप्यूटर के डिजाइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे वो फंक्शनली बिहेव करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो क्या है एक्चुअली में, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, व्हाट कंप्यूटर कैन डू, व्हाट कंप्यूटर कैन डू, कंप्यूटर क्या कर सकता है, ये कौन बताएगा हमें, कंप्यूटर आर्किटेक्चर बताता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है, ये आगे देखेंगे, सस्पेंस रखेंगे थोड़ा, ठीक है। व्हाट कंप्यूटर कैन डू, ये हमें बताता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सिर्फ यही नहीं बताता, खाली यही नहीं बताएगा कि क्या कर सकता है, और भी बहुत कुछ बताता है। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंडिकेट्स हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, हार्डवेयर के बारे में भी ये बताता है। साथ ही साथ इसको एक और चीज बोला जाता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। कुछ याद आ रहा है इससे, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर से? तो अगर आप लेक्चर नंबर 6, 7 वाला उठा के देखने की कोशिश करेंगे तो वहां पे हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की बात करी है, जहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा जो एक सीपीयू है वो डिजाइंड रहता है 3 उसमें, स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूमुलेटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो पूरा पार्ट आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आता है। तो क्या क्या चीजें हम लोग जो कवर कर रहे हैं अभी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, उसके
बारे में भी देख लेते हैं। तो आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल, सो सीए कवर्स इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है। और क्या क्या हम लोग सीए में करते हैं, एड्रेसिंग मोड्स, और क्या करते हैं हम लोग, एक हम डेटा ट्रांसफर के बारे में भी हम लोग इसमें ही पढ़ते हैं, ठीक है, डेटा ट्रांसफर। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़े। अभी हम लोग इधर है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इसके अंदर हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग एड्रेसिंग मोड्स पे जाएंगे, फिर हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर थोड़ी डिस्कशन करेंगे, फिर डाटा ट्रांसफर के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो दोनों ही इंटर रिलेटेड है, इसलिए हम लोग जाते हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, फिर बाहर जा रहे हैं, फिर अंदर आ रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन ये जो तीन चीजें, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ये करते क्या है? सीपीयू आपका प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, एग्जीक्यूशन कंप्यूटर का काम है, प्रोसेसिंग सीपीयू का काम है, मेमोरी क्या करती है? स्टोरेज। वहीं अगर हम इनपुट आउटपुट की बात करें तो इनपुट आउटपुट करता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अगर आपको कभी भी आपके सिस्टम को बाहर से कुछ भी बात करनी होती है, मतलब बाहर से डेटा लेना है, कुछ भी लेना है, एक्सटर्नल कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब आपके तब इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये था एक बेसिक सा ओवरव्यू जो हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ रहे हैं इस समय, ठीक है। थोड़ा लेट हम लोगों ने डिस्कशन किया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेट आए हैं लेकिन सही टाइम पे आए। ओके, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में देखा कि किस तरह डिजाइनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर फोकस करता है, कैसे हार्डवेयर उसमें हम लोग फोकस रहते हैं, फंक्शनली कैसे काम करता है उसके बारे में देखते हैं, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, ठीक है। और क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। चलो, अब जो बात करेंगे वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर डिस्कशन किया, ठीक है। देखा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर कैसे डिजाइनिंग में हेल्प करता है और कैसे फंक्शनल बिहेवियर के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और देखा था कौन कौन से कंपोनेंट उसमें होते हैं। वहीं अगर हम बात करें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक रिलेशनशिप बताता है, या फिर ये बता दो कि एक कनेक्शन बताता है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ। जो भी हम लोगों ने तीन कंपोनेंट देखे थे कंप्यूटर के, सीपीयू, मेमोरी, आईओ, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करता है हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और क्या लिखा है हम लोगों ने? सीओ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है सीओ, ठीक है। सीओ बेसिकली प्रोवाइड्स लॉजिकल इंटरकनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ब्लॉक्स। तो अलग अलग फंक्शनल ब्लॉक्स के बीच में वो रिलेशनशिप बताता है, किस किस में? सीपीयू, मेमोरी और आईओ में, ठीक है। इन तीनों के बीच में जो जो रिलेशनशिप होगा वो आपका क्या बताता है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। वहीं और क्या क्या चीजें बताता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन? बताता है हाउ कंप्यूटर डू, कंप्यूटर कैसे काम करता है ये बताता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कैसे मेमोरी, आईओ, सीपीयू तीनों आपस में रिलेटेड है, कैसे वो तीनों आपस में फंक्शन करते हैं, कौन बताएगा? सीओ। सीए क्या बताता था? सी बताता व्हाट, सीओ क्या बताता है? हाउ, ठीक है। क्या बताएगा सीए और कैसे बताएगा सीओ? क्या करता है
सीए बताता है, कैसे करता है सीओ बताता है, ठीक है। और ये मोस्टली क्या इंडिकेट करता है, परफॉर्मेंस, कि आपका जो सिस्टम है वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, कैसे अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सी मेमोरी आपको यूज करनी चाहिए, कौन सा कैसे आपको इनपुट आउटपुट यूज करनी चाहिए, वो सब आपका कौन बताता है, सीओ, ठीक है। अब हमें देखना है कि सीओ कवर क्या करता है अपने आप में। सीओ कवर क्या कर रहा है, सीओ कवर्स, क्या कवर करता है सीओ, देख लेते हैं। पहली बात तो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि कैसे इनपुट आउटपुट काम कर रहा है ये पूरा सीओ देखता है। उसके बाद मेमोरी, पाइपलाइनिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका और क्या क्या सीओ देखता है, कैशे मेमोरी, इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और बस मोस्टली ये देखता है, यहाँ पे हम सेकेंडरी मेमोरी भी लिख सकते हैं, मेमोरी में ही कवर हो जाएगा वो, ठीक है। मेनली हमारा सीओ इस पे फोकस करता है, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन पे, मेमोरी। अब बस इतनी छोटी सी तो बात है, ये 3 टॉपिक हैं। ये अपने आप में जब खुलता है तो यहाँ पे कैशे मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उसके बाद आपकी मैपिंग टेक्निक्स अपने आप में 3 अलग टॉपिक्स को जन्म देती हैं। उसके बाद फिर वहां से भी 1-8 टॉपिक और निकल के आते हैं। तो मेमोरी इज अ वास्ट टॉपिक। कोई अगर ये बोले कि सीओ बहुत ही छोटी चीज है, नहीं, मेमोरी आपकी बहुत बड़ी हो जाती है। पाइपलाइनिंग की बात करते हैं तो पाइपलाइनिंग में भी स्टॉल्स आ जाती हैं, फिर आपका हैजार्ड्स होते हैं, स्ट्रक्चरल हैजार्ड्स, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको पाइपलाइनिंग में कवर करनी है, तो धीरे धीरे हम लोग ये सब कवर करेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, ऐसा नहीं हम लोग स्टार्ट नहीं किया, हम लोग सीए में बहुत आगे पहुंच चुके हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिए थे, उसके बाद हम लोग एक्सपेंड ऑफ कोड टेक्निक भी हम लोगों ने कवर अप कर ली है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग मेमोरी पाइपलाइनिंग भी शुरू कर देंगे, जल्द से जल्द। और बुक सीरीज में तो मेमोरी स्टार्ट भी हो चुकी है, तो हम बुक सीरीज में बहुत आगे हैं कंपेयर टू बोर्ड सीरीज में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम वो आगे आगे कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या चीजें हैं, कंप्यूटर क्या होता है, एक प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने देखा इस लेक्चर में। आगे हम लोग अपना वही न्यूमेरिकल्स और थ्योरी वाला पार्ट कवर अप करना स्टार्ट करेंगे। एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू से हम लोगों को कवर करना स्टार्ट करना। एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू हो चुका है, एक्सपेंड ऑफ कोड टेक्निक भी हो चुकी है, तो हम उसके आगे जो भी एड्रेसिंग मोड्स वगैरह उसको अब हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।